अतीत के परिप्रेक्ष्य में भविष्य का निर्माण यह विषय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विचार को दर्शाता है, पर इस बात पर जोर देता है कि कैसे पारंपरिक शिक्षा के मूल्यों और ज्ञान को समकालीन समय में उपयोग किया जा सकता है और भविष्य के निर्माण में मदद की जा सकती है। हम पारंपरिक शिक्षा के महत्व और उसके समकालीन अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पारंपरिक शिक्षा के सिद्धांत और मूल्य हमें आज की दुनिया में भी मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें बेहतर भविष्य के निर्माण में मदद कर सकते हैं। यह विचार बुधवार को अपराह्न संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा में अतीत के परिप्रेक्ष्य में भविष्य का निर्माण पारंपरिक शिक्षा का समकालीन अनुप्रयोग विषय पर कोपान मोनेस्ट्री काठमांडू नेपाल के प्राचार्य गेशे युपथेन शेरब ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। अध्यक्षता करते हुए वेदांत शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी ने कहा कि अतीत के परिप्रेक्ष्य में भविष्य का निर्माण यह विषय हमें यह याद दिलाता है कि पारंपरिक शिक्षा के मूल्यों और सिद्धांतों को समकालीन समय में उपयोग किया जा सकता है और बेहतर भविष्य के निर्माण में मदद की जा सकती है। हमें पारंपरिक शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और इसके मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए। भेदभाव को भूलकर हमें समभाव होना चाहिए। संगोष्ठी के संयोजक एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने सभी मंच पर आसीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि ज्ञान परंपरा में शिक्षा को साधना के रूप में देखा जा सकता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा संबंध होता है। हमें अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विशाखा शुक्ला ने किया। प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी संगोष्ठी का धन्यवाद ज्ञापित किए। भविष्य की सभ्यता का निर्माण सब कुछ जो पुराना है उसको खारिज करके किया जाएगा या पुराने को स्वीकार करते हुए किया जाएगा। अतीत की स्वीकृति और सम्मान पूर्वक वर्तमान में दृढ़ता पूर्वक खड़े होकर के भविष्य का निर्माण हो सकता है। ये एक मान्यता है। तो भारत की जो प्राचीन शैक्षिक परंपरा है, जिसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से जानते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से जानते हैं, उस ज्ञान परंपरा के आधार पर भविष्य की सभ्यता के निर्माण की शिक्षा कैसे होगी, इसको अभिलक्ष्य करके एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भारत, इटली, फ्रांस, नेपाल, तिब्बत, इंग्लैंड सहित 8 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यह एक चर्चा की शुरुआत है। यह संगोष्ठी नहीं है, बल्कि एक चर्चा की शुरुआत है, एक बहस की शुरुआत है। और जो आगे आने वाले दिनों में पूरे वर्ष भिन्न भिन्न स्थानों पर इस चर्चा को चलाते रहेंगे।